और जो कार्य शेष रह जाता है वो परमात्मा मनुष्य रूप में भेजता है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। भोलेनाथ का पिछले जन्म में भी उपासक था, उसकी पूजा अर्चना करता था। मैं तो एक सेवादार के तौर पे यहाँ सेवा कर रहा हूँ। 2013 में मैं पास आउट हुआ था बेंगलोर से और 14 में मैंने 1 साल नौकरी की गुड़गांव में। अगर मेरे माँ बाप भी शादी नहीं करते तो क्या पता मैं भी इस धरती पर नहीं आता। नहीं, मैं संन्यास में हूँ, मैंने शादी नहीं की। राज धर्म का पालन करने के लिए राजाओं को उचित मार्गदर्शन देते आए हैं। लोग कहते हैं कि सन्यासी को राजनीति में नहीं आना चाहिए, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज योगी जी है। हजारों की संख्या में जिन्होंने सन्यासी पैदा कर दिए, तो बगैर धन के आप कैसे करेंगे? भगवान ने भी 4 आयाम बनाए हैं जीवन चलाने के लिए। हम इसके अंदर संलिप्त नहीं है, हमें इसके अंदर मोह नहीं है, हम इनसे प्रेम ये नहीं करते। हम लोग लोक हित के लिए, समाज हित के लिए, कल्याण के लिए काम करते हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए? आज ने किसी प्रेम ने किसी ने धोखा दे दिया, या माँ बाप से नहीं बनती, या अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हो, तो वो एक कायरता होती है। या तो आप शादी बचपन से मत करो, अगर आपने शादी की है तो अपना जीवन निर्वाह किया है तो अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए, अपने परिवार का साथ दीजिए। गो आधारित ग्राम हमें पैदा करने हैं, उस ग्राम के अंदर ही पूरी व्यवस्था सुदृढ़ होनी। गौराश यात्रा में आज आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे क्यों ना मैं भी गौपालन करना शुरू कर दूं। आज हम आपको एक ऐसे संत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई में MBA तक किया, फिर बड़ी MNC कंपनी में नौकरी करी और उसके बाद अब गौ सेवा को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ, आज हम हरियाणा में हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं दर्शन जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमो नारायण। हमारे खबर किसान की चैनल में गौराश यात्रा में आपसे मुलाकात हुई, बहुत सुंदर नंदी आपके पास है। ये सफर शुरू कैसे हुआ? आपने एक बड़ा MBA करने के बाद में, बड़ी MNC कंपनी में काम करने के बाद में कैसा राष्ट्र प्रेम जागा? लोग तो विदेश तक चले जाते हैं, लाखों करोड़ों का पैकेज की नौकरी स्विच करते हैं। देखिए, जो कर्म हम कर रहे हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये परमात्मा का कृपा होती है कि पिछले जन्म में हमने क्या किया, और जो कार्य शेष रह जाता है वो परमात्मा मनुष्य रूप में भेजता है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं भोलेनाथ का पिछले जन्म में भी उपासक था, उसकी पूजा अर्चना करता था। और भोलेनाथ का वहाँ जो नंदी महाराज है, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। और उसी के कारण परमात्मा ने ये एक अंदर ज्योत होती है हमारे आत्मा के अंदर, दिल में अंदर, उस ज्योत को जीवित करते हैं। वो गौ माता ने किया है, भगवान भोलेनाथ ने किया है। मैं तो एक सेवादार के तौर पे यहाँ सेवा कर रहा हूँ। कितना अंतर मानते हैं? आजकल लोग बड़े परेशान रहते हैं, कॉर्पोरेट की नौकरी करते हैं और जो तमाम लोग नौकरी करते हैं, बड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। हर कोई सोचता तो है नौकरी छोड़ने की, लेकिन लोग नौकरी छोड़ नहीं पाते हैं। तो जब आपने नौकरी छोड़ी, आपके कितने वर्षों का संघर्ष है इस पूरे सेटअप को बनाने में, इस पूरी गौशाला को और इस पूरे गुरुकुल को बनाने में जो आप लगे पड़े? मैं लगभग 2013 में मैं पास आउट हुआ था बेंगलोर से और 14 में मैंने 1 साल नौकरी की गुड़गांव में। तो उसके बाद फिर मैंने राजू भाई दीक्षित को सुना और संत महात्माओं से तो मैं हमेशा जुड़ा हुआ था, क्योंकि पुरुषार्थ के कारण या पिछले जन्म के कारण तो हमेशा से लगाव था गौ माता से। तो इसको धीरे धीरे फिर हमने देखा कि हमारे पास पैसा तो है, हम इससे पैसे तो कमा सकता हूँ, मगर पैसे के साथ साथ क्या हमें शांति है, हमारा शरीर सुखी है, निरोगी है, हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक पारिवारिक जीवन में जरूरी हमारे लिए, क्योंकि सबसे पहले जब परिवार होता है वो परिवार के कारण ही हम लोग धरती पे आए हैं। अगर मेरे माँ बाप भी शादी नहीं करते तो क्या पता मैं भी इस धरती पे नहीं आता। तो पारिवारिक जीवन जरूरी है, बहुत जरूरी है, और एक दूसरे की सेवा करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मगर क्या केवल इसी काम के लिए हम यहाँ हैं? तो शादियाँ सभी करते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि वो एक तरह का बंधन सा हम समझ सकते हैं उसको। उस पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है, जिम्मेदारी अभी हमारे ऊपर है। मगर जितना हम अकेले रह के इन जीवों की सेवा कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, उतना वो पारिवारिक जीवन में हम लोग नहीं कर पाते। तो महाराज जी, आप गृहस्थ जीवन में हैं या आप संन्यास? नहीं, मैं संन्यास में हूँ, मैंने शादी नहीं की। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपके बारे में पता चली जब हम यहाँ आ रहे थे कि आप राजनीति में भी सक्रिय हैं और आप संत भी हैं, तो ये कैसे आप दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्या राजनीति में आना सही है? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे यहाँ भी योगी जी महाराज हैं जो पूरा प्रशासन को अच्छे से संभाल रहे हैं, पूरे प्रदेश को अच्छे से संभाल रहे हैं और इतनी बढ़िया तरीके से संभाल रहे हैं कि ऐसा मुझे लगता है वर्षों में कभी नहीं हुआ। तो क्या आप मानते हैं इसको? जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से जो भगवाधारी संत हैं वो हमेशा से इस राजधर्म का पालन करने के लिए राजाओं को उचित मार्गदर्शन देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं। मगर जब कहते हैं कि धर्म की हानि होती है तो किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। एक सन्यासी भगवान वस्त्र धारण कर लिया है, उसका ये महत्व नहीं है कि वो केवल भगवान का ही भजन करे या केवल अपने स्वार्थ के लिए हम भजन करें तो केवल मुक्ति केवल हमें मिलेगी। मगर मैं समझता हूँ कि हमारा कर्तव्य है। लोग कहते हैं कि सन्यासी को राजनीति में नहीं आना चाहिए, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज योगी जी हैं। लोग बोलते हैं कि बाबा को बिजनेस नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसके लिए कमा रहे हैं? पैसे
एक नंबर से कमाओ, लोगों के हित के लिए कमाओ, परमात्मा की सेवा करके कमाओ, तो पैसा मैं समझता हूँ लाभदायक होता है। बिजनेसमैन देख लीजिए, बाबा रामदेव जी हैं, इतना बड़ा गुरुकुल किया है, हजारों की संख्या में उन्होंने सन्यासी पैदा कर दिए हैं। तो बगैर धन के आप कैसे करेंगे? भगवान ने भी 4 आयाम बनाए हैं जीवन चलाने के लिए। सबसे पहले धर्म, फिर दूसरा अर्थ, फिर अच्छे कर्म और मोक्ष। ये सब कर्म करते करते हमें क्या है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करती है। हमें इनसे हमें प्रेम है, गौ माता से भी, जीव जंतुओं से, प्रकृति से भी। जब आप आए थे तो देखा होगा ये पूरा साइड 100 फुट का है, इसके पूरे के ऊपर हम बाजरी डालते हैं, तो वो जीव जंतु यहाँ पे दाना चुगने आते हैं। ये हम परोपकार का काम कर रहे हैं, उन जीवों का पेट भरना, उनका भोजन देना, उनकी सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है। हम इसके अंदर संलिप्त नहीं है, हमें इसके अंदर मोह नहीं है, हमें इनसे प्रेम है। उसके अंदर डिफरेंस होता है कि लोग पैसे कमाते हैं, दारू करते हैं, अयासी करते हैं, जो भी करते हैं वो उनके कर्म होते हैं, मगर हम लोग ये नहीं करते। हम लोग लोक हित के लिए, समाज हित के लिए, कल्याण के लिए काम करते हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए? आज किस संत के पास पैसे नहीं है? या कोई भी एक कार्य बता दो मुझे जो बगैर पैसे के होता हो या बगैर परिश्रम के होते हो। भक्ति लोगों को सोचना चाहिए। लोग बड़े आरोप लगाते हैं कि आजकल के संत महात्मा बड़ी हाई प्रोफाइल लाइफ जीते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस पूरे सेटअप को चलाने के लिए, इतने लोगों का पालन पोषण करने के लिए, गौवंश को पालने के लिए और पूरे आश्रम को चलाने के लिए, तो एक फाइनेंस की जरूरत तो पड़ती है। एक घर है, एक घर में आज मैक्सिमम समझता हूँ 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य को चलाने के लिए समझता हूँ मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो हमारे पास तो हर प्रकार के लोग आते हैं, जीव जंतु आते हैं, पशु पक्षी आते हैं। हम मांगते भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मांगते। मैं साल में एक बार सबसे दक्षिणा मांगने जाता हूँ, जितना वो देता है अगले की इच्छा है। मगर क्या साल भर का व्यवस्था उससे चल सकती है? उसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो हमें कथा करना है, भागवत करनी है, गाय का सेवा करनी है, या कोई भी अन्य काम करना है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो धन का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोलने वाला तो बोलेगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप अपना लक्ष्य अटल रखो, अपना कर्म करते चलो, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सीता माता शुद्ध पवित्र थी, मगर समाज ने तो उसको भी कहीं ना कहीं कलंकित करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था। तो हमें इन चीज़ों को नकार के अपने लक्ष्य को, उसको टारगेट करके चलना है। महाराज जी, आपकी जो वीडियो है देखेंगे लोग तो उनके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि मैं भी अपने MBA और लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ के, नौकरी छोड़ के कुछ ऐसे ही कुछ करूं जैसा कि आप कर रहे हैं। लेकिन उनको बताना क्या चाहेंगे कि जो आपकी डगर थी वो कितनी कठिन थी और अभी भी आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और हमारे दर्शकों को भी आप बताएं कि अभी आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, क्या विजन है और क्या क्या अड़चने आपकी आ रही हैं, चाहे वो इस आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों का आपको कोऑर्डिनेशन मिलना हो, उनका समर्थन मिलना हो, या फिर राजनीतिक रूप से, या फिर अन्य चीजें जो आप बताना चाहें। देखिए, भगवा वस्त्र तो कोई भी धारण कर सकता है, कहीं भी जाओ आपको 5 संतों को बुलाओ और भगवा वस्त्र धारण कर लो, मगर इसके जो नियम कानून कायदे होते हैं वो एक पर्सनल सामाजिक व्यक्ति से ज़्यादा कहीं हमारे पर जिम्मेदारियाँ होती है। क्योंकि जो वस्त्र है लोग इसमें श्रद्धा से रखते हैं, विश्वास से रखते हैं। आप किसी आवेश में आके आपने किसी प्रेम ने किसी ने धोखा दे दिया, या माँ बाप से नहीं बनती, या अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हो, तो वो एक कायरता होती है। या तो आप शादी बचपन से मत करो, अगर आपने शादी की है तो अपना जीवन निर्वाह किया है तो अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए, अपने परिवार का साथ दीजिए। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ गृहस्थी सबसे बड़ा एक मार्ग है, एक आश्रम भी एक आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थी है। हम भी गृहस्थियों से मांग के लेके आते हैं। जब गृहस्थी समाज में नहीं होंगे तो व्यवस्था कैसे खड़ी होंगी? अगर आप बीच में छोड़ के आप भागते हैं तो आप एक कायर है। मैं समझता हूँ कि आप एक कायरता आप कर रहे हैं, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से आप भाग रहे हैं। जहाँ तक राजनीति की बात करते हैं, मैं राजनीति में से इसलिए आया, मुझे 12 वर्ष हो गए। जो गौ माता का प्रोजेक्ट है, मुझे एक गो आधारित ग्राम हमें पैदा करने हैं। उस ग्राम के अंदर ही पूरी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। गौ माता के गोबर, गौमूत्र, इनके पंचगव्य से खेती होनी चाहिए, खेती से व्यवसाय होना चाहिए, व्यवसाय से हमें जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो हमें सभी स्थापित करने चाहिए। तो जो अर्थव्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा सुदृढ़ कर सकती है। इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र आज समझते हैं कोई भी कानून कायदे हो, ठीक है, हम लोग संत महात्मा है करोड़ों की संख्या में, कृपात्री जी महाराज भी कभी समय में आए तो उन्होंने आंदोलन किया था, मगर क्या है उसका हमें इतना फल मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि अगर हजारों की संख्या में गो भक्त या सन्यासी आदमी लोकसभा में, विधानसभा में जाएंगे तो वहां से बिल पास करेंगे। और जो आज गौ माता कचरा खा रही, रोडों पे पॉलिथीन खा रही है, तो किसी के अंदर जो भावना है गौ माता के प्रति, वही आदमी इसकी पुकार सुन सकता है। केवल एक श्रद्धा का विषय नहीं है, भाई हमने श्रद्धा है तो इसलिए हम हिंदू तो उसकी सेवा कर रहे हैं। अनेक मुस्लिम परिवार भी आप देखेंगे राजस्थान में, जो गुर्जर जिनको बोलते हैं, उनके पास भी हजारों की संख्या में है और उनकी अर्थव्यवस्था उससे चलती है। तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी हमें गौ माता की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। जी, और एक चीज आपने बताई थी कि एक गांव के अंदर एक मंदिर होना चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए, गौशाला होनी चाहिए, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बताइए। ये जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनको ये सुनना चाहिए, कैसे हमारा देश जो है वो आधुनिक भारत बनेगा, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं
वो मजबूत कैसे हो पाएंगी? ये मेरा जीवन का लक्ष्य लेके चला था कि मैं जहाँ भी गौशाला बनाने का हम प्रयास करते हैं वहाँ पे 3 चीज जरूर होगी। सबसे पहले गौशाला होगी तो हमारा क्या है, हमारा रहन सहन, खान पान, हमारी व्यवस्था, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ ठीक रहेगा। दूसरा आप देख रहे हैं मंदिर, दूसरा मंदिर हर गौशाला में होना चाहिए। तीसरा मैं समझता हूँ कि गुरुकुल से शिक्षा, अच्छे शिक्षित विद्यार्थी हमारे पास हैं, संस्कारवान विद्यार्थी हमारे पास है, तो वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए, जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। और अर्थव्यवस्था, धन, जब तक हमारे पास अच्छा धन नहीं होगा, हम पढ़ लिख के अच्छा धन नहीं कमाएंगे, या धन तो मैंने कमा लिया मगर हम उस धन को हम समाज के लिए दान नहीं कर रहे हैं, अपने गुरुकुलों के लिए, आश्रमों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, जीव जंतु कल्याण के लिए, तो धन मैं समझता हूँ कि आपका जाए तो गा, धन किसी के पास रुकता नहीं है, मगर वो कैसे जाएगा? कोर्ट कचौरी में आप उसको खत्म करोगे, पुलिस थानों में आप उसको खत्म करेंगे, बीमारी वहाँ भी नहीं होता है तो आप डॉक्टरों को दे के आएंगे। डॉक्टरों को नहीं दिया तो आपकी औलाद, आपकी संतानें हैं, आपको उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, आपने बिगाड़ दिया, तो आपकी औलाद उसको क्या है, नशे पते करके खत्म कर देती है। ये धन की 3 गति बताई है, उन तीनों गतियों में किसी न किसी रूप में तो वो जाएगा। तो इससे बेटर यही है कि हम धन कमाएं मगर कम से कम 10% आप अपने हाथ से दीजिए। हम नहीं कहते कि किसी एक गौशाला में दीजिए, जहां आपको अच्छा लगे वहां उसके आप निर्माण करें, आप खुद भी उसकी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। इस देश में करोड़ों करोड़ों लोग, खरबोपति बैठे हुए हैं, तो वो सब लोग अगर इस पे ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, आज बीजेपी है, कांग्रेस है, वो अपना अपना काम करती रहती हैं, मगर जब तक समाज के सशक्त लोग हैं, जिस प्रकार अंबानी बंधु है आप देखते हैं, वो गाय भी रखते हैं, हाथी घोड़े भी रखते हैं, जीव जंतु भी रखते हैं, तो सबकी सेवा करते हैं। तो सशक्त व्यक्ति अगर इन तीनों पे काम करेगा, गौ, गुरुकुल और मंदिर आस्था पे, तो हमारा देश है वो बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है और आगे भी हमेशा करता रहेगा। बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ में महाराज जी। और आज हम हरियाणा में थे, दर्शन जी महाराज की इस संत कुटीर में थे। आप पीछे देखेंगे कितना सुंदर दृश्य, एक बार अगर आप देख पाएं, जैसा कि लगातार महाराज जी ने बताया, गौशाला, मंदिर, गुरुकुल, ये 3 चीज़ें अगर हमारे गांव में, हमारे शहर में भी अगर हो पाएंगी संभव, तभी हमारा जो भारत है, जो अखंड भारत की बात हम लोग करते हैं और ये कहते हैं कि या फिर राम राज्य की बात करते हैं, वो तभी और अब देखिए यहाँ पर जो गुरुकुल में अभी गुरुकुल की नींव रखी जानी है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर सहायता कर सकते हैं। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस पूरे संत कुटीर की और जो यहाँ की संस्थान उसका एड्रेस दे देंगे। आपको देखिए बच्चे कितने आनंद के साथ यहाँ पर, और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर गायत्री मंत्र का बच्चे जाप कर रहे थे, भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और अपना आराम से खेल रहे हैं, गौ माता का दूध पी रहे हैं, दही पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था अगर हमारे भारत में होगी, जैसे कि प्राचीन काल में भी थी, लगातार मदरसे बढ़ गए, गुरुकुल कम हो गए, अब समय है गुरुकुल बढ़ाने का और लगातार सनातन परंपरा की ये जो अलग है इसको जगाने का। आज की इस वीडियो में इतना ही। गौराश यात्रा में हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ खबर किसान की। धन्यवाद।